नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 पर पटना हाई कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया है। और पूरा मामला क्या है, यहाँ पर जो ऑर्डर की कॉपी है ये आपके सामने है। कुल मिला के 17 पेज का ये ऑर्डर है और इसमें देखा जाए तो कुल याची लगभग 10 याची हैं। और इन्होंने जो मांग रखी है मुख्य रूप से वो मांग क्या है और कोर्ट के द्वारा कितना समय दिया गया है सरकार को। परीक्षा जो कि 20 जून के आसपास निर्धारित की गई है डेट, तो क्या परीक्षा समय पर हो पाएगी और तमाम ऐसे बिंदु जिस पर आप लोग जानना चाहते होंगे, तो सारी बातों पर चर्चा करेंगे। और फिलहाल फ्रेंड्स, ये जो ऑर्डर है ये काफ़ी लंबा ऑर्डर है, लेकिन उसके पहले एक न्यूज़ पर मैं आप लोगों को ले चलता हूँ और ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहा जा रहा है कि हाई स्कूल में कार्यरत गेस्ट टीचर को कार्य अवधि के हिसाब से सालाना 5 अंक की छूट देने का डिमांड किया गया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। और अब फिलहाल यहाँ पर जो स्थिति है, TRE 3.0 पर पटना हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। तो ये जो ऑर्डर है फ्रेंड्स, इस ऑर्डर को देखने के बाद कई सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि द interlocutory application number 1 of 2024 is filed on behalf of the petitioner for granting stay on advertisement number 22/2024 dated 7 फरवरी 2024 TRE 3। तो 7 फरवरी 2024 को जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 का विज्ञापन जारी किया गया था, उस पर एक याचिका के द्वारा स्टे लगाने की बात कही गई थी, पब्लिश्ड बाय BPSC। और ये एप्लीकेशन BPSC ने प्रकाशित किया था, आप लोगों ने देखा होगा। और एंड टू ग्रांट मतलब मांग की जा रही है कि 5 मार्क्स पर ईयर टू मैक्सिमम 25 मार्क्स ऑफ प्रेफरेंस वेटेज इन द एडवर्टीजमेंट नंबर 22/2024 डेटेड 7 फरवरी 2024 एनेक्जर पेज 6 फॉर द गेस्ट टीचर्स फॉर एनी अदर reliefs for which the petitioners are entitled to in accordance with law। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मांग ये की जा रही थी कि जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर होते हैं और जो गेस्ट टीचर होते हैं, तो विज्ञापन जब जारी हुआ था तो कॉन्ट्रैक्ट टीचर को यहाँ पर हर साल के लिए 5 नंबर दिए जा रहे थे, मैक्सिमम 25 नंबर्स। लेकिन जो गेस्ट टीचर थे उनको यहाँ पर जो 5 नंबर हर वर्ष के लिए दिया जाना था वो उनको नहीं मिल रहा था। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट टीचर को एक वेटेज मिल रहा था जो कि गेस्ट टीचर को नहीं मिल रहा था। तो गेस्ट टीचर जो थे उन्होंने ये याचिका दायर की थी पटना हाई कोर्ट में, और फिर आदेश की जो कॉपी है ये आ चुकी है। और इसमें जो अंतिम पैरा है अगर उसको आप देखेंगे तो हर बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। कहा जा रहा है कि कंसिडरिंग द फैक्ट, मतलब सभी तथ्यों को देखते हुए, एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस, आई एम ऑफ द व्यू दैट बोथ द कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स एंड द गेस्ट टीचर्स आर डिस्चार्जिंग सेम ड्यूटीज़। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं और जो गेस्ट टीचर हैं वो सेम ड्यूटी करते हैं और वे सभी लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, एंड देयर इज़ नो डिफरेंस। तो यहाँ पर कोई भी अंतर नहीं है बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स एंड द गेस्ट टीचर। तो कोर्ट ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट टीचर और गेस्ट टीचर में कोई भी अंतर नहीं है, इसलिए गेस्ट टीचर्स आर आल्सो एंटाइटल्ड टू 5 मार्क फॉर 1 ईयर। इसलिए यहाँ पर जो गेस्ट टीचर हैं वो भी एक साल के लिए 5 नंबर का वेटेज पाने के लिए हकदार हैं, एंड उनको मैक्सिमम 25 नंबर तक दिया जाएगा। ठीक है, तो 25 नंबर तक जैसा कि मिल रहा है कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को, ऐसा गेस्ट टीचर को भी मिलना चाहिए। अकॉर्डिंगली दिस रिट पिटिशन इज अलाउड एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज डायरेक्टेड टू टेक फाइनल डिसीजन। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सरकार से कहा गया कि आप अंतिम निर्णय लें टू ग्रांट ऑफ 5 मार्क्स फॉर ईच ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मैक्सिमम 25 मार्क्स टू द गेस्ट टीचर। तो जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट टीचर को 5 साल प्रतिवर्ष के हिसाब से और अधिकतम 25 नंबर तक का वेटेज मिल रहा है, तो उसी प्रकार जो गेस्ट टीचर हैं, तो कोर्ट ने कहा है कि यहाँ पर गेस्ट टीचर और कॉन्ट्रैक्ट टीचर बिल्कुल सेम है और इसलिए उनको भी 25 नंबर तक का वेटेज, मतलब 5 नंबर प्रतिवर्ष के हिसाब से अधिकतम 25 नंबर तक का वेटेज मिलना चाहिए। और समय सीमा है विद इन 1 मंथ, तो 1 महीने के अंदर यहाँ पर निर्णय लेने के लिए कहा गया है। तो देखो फ्रेंड्स, क्योंकि 1 महीने के लिए अंदर कहा गया है तो बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे कि क्या परीक्षा जो कि
20 जून के आसपास होनी है, क्या परीक्षा टल सकती है? तो देखो, आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर रुक गए, कुछ दिनों के लिए अगर आप रुक गए, तो ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ें आपने काफ़ी मेहनत से तैयार करी हैं वो रिवीजन के अभाव में बेकार हो जाएंगी। यानी कि अगर आपका ये यूँ समझिए कि अगर आपने इंजन बंद किया तो रेस स्टार्ट करने में आपको दोबारा से बहुत ज़्यादा फ्यूल लगाना पड़ेगा। तो बेहतर क्या होगा कि जितना आपने पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन आप लोग करते रहें, और थोड़ी सी शिथिलता आप लोग बरत सकते हैं, लेकिन ज़रा सी, लेकिन स्टडी को कंटिन्यू रखिए। और जो कुछ आपने पढ़ा हुआ है वो बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, रिवीजन आपका होते रहना चाहिए। और फिलहाल जो भी खबरें आएंगी जो ऑथेंटिक रहेंगी वो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। और मैं बस आप लोगों से कहना चाहूँगा कि सरकार क्योंकि एक्शन मोड में है, वो बीपीएससी टीआरई 4 को बिल्कुल जो समय उन्होंने निर्धारित किया था अपने एग्ज़ाम कैलेंडर में उसी डेट पर करवाना चाहती है। मतलब अगस्त में बीपीएससी टीआरई 4 की परीक्षा करवाने के पक्ष में है सरकार और पूरा मेहनत कर रही है। तो ये जो आदेश आया है इस पर बहुत जल्द डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा ले लिया जाएगा। और देखो, परीक्षा जो होगी इसमें कोई भी डिले नहीं होगा, और मुझे लग रहा है कि परीक्षा में 2-4 दिन का मतलब आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि सरकार अगस्त तक चौथी शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा करवाने के मूड में है। तो तीसरी में जो ये छोटा सा एक व्यवधान आया है, ये बहुत बड़ा व्यवधान नहीं है, तो ये एक छोटा सा व्यवधान है, सरकार इसको भी बहुत जल्दी इस पर निर्णय ले लेगी। तो आप लोग अपने इंजन को कंटिन्यू रखें, रिवीजन ज़रूर करते रहें। प्रतिदिन आप जो कुछ भी आपने पढ़ा हुआ है और उसका रिवीजन करते रहें। जो नए तथ्य अभी आपको पढ़ने हैं उसको पढ़ते रहें, मतलब स्टडी आपकी रुकनी नहीं चाहिए। बाकी जो भी न्यूज़ रहेगी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, उससे जुड़ जाएं। वहाँ पर आपको ये जो ऑर्डर की कॉपी है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और अगर किन्हीं कारणों से आपको यूट्यूब का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो नोटिफिकेशन, डिस्कशन, मोटिवेशन सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहता है। तो बिल्कुल लगे रहिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।